अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। औरतें जो घर में कुरान शरीफ पढ़ती है, जब कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाए तो क्या उस कुरान शरीफ को वो बख्श सकती है या नहीं। जैसे वो अपने मरहूमीन के नाम से बाप है, दादा दादी, नाना नानी या बहुत सारी औरतों के जो बच्चे हैं बचपने में इंतकाल कर गया, तो अब वो कुरान शरीफ पढ़ रही, तो उसको अगर वो बख्शना चाहे अपने बच्चे के बारे में मरहूमीन के लिए, तो वो बख्शेगी कैसे और वो बख्श सकती है या नहीं बख्श सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि औरतें फातिहा नहीं पढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल पढ़ सकती है। क्यों नहीं पढ़ सकती है? हमने बहुत सारी जगहों पर देखा और सुना भी है कि जो औरत है अच्छा पढ़ना जानती है कुरान शरीफ, लेकिन वो इंतज़ार करती है गांव का जो मुल्ला है, मोहल्ले का जो मुल्ला है, उसको पकड़ कर लाएगी और वो फातिहा पढ़ेगा। हालांकि अब देखा गया है कि उसे खुद अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, उस मुल्ला जी से ज़्यादा अच्छा उस औरत को पढ़ना आता है, लेकिन वो नहीं करती है। वो यही समझती है कि शायद औरत नहीं कर सकती। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब आप नापाकी के हालत में रहेंगे, यानी कि पीरियड के हालत में रहेंगे, तो उस सूरत में आप फातिहा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुरान की आयतें उसमें पढ़ी जाती है और नापाकी के हालत में कुरान की आयतें पढ़ना जायज़ नहीं है, तो आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा आप जब पाकी हासिल कर लेते हैं, इसके अलावा जब चाहे जिस वक्त चाहे आप फातिहा खानी कर सकते हैं और बख्श भी सकते हैं। किसी को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, किसी का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं। बख्शने का तरीका क्या है कि देखिए, जो फातिहा का तरीका है वो फातिहा आप पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले आप 3 मरतबा, 5 मरतबा या फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। सूरह काफिरून एक बार पढ़ लेंगे, इसके अलावा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेंगे और सूरह फलक पढ़ लेंगे, सूरह नास एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा एक बार पढ़ेंगे और इसके बाद अलिफ लाम मीम से लेकर हुमुल मुफलिहून तक पढ़ेंगे। उसके बाद स्क्रीन पर आप देखिए, ये तमाम आयतों को एक एक बार पढ़ना है। उसके बाद आप दुआ करेंगे। और अगर ये तमाम चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सिर्फ आप बैठ जाइए, जानमाज बिछाकर, मुसल्ला बिछाकर, आप अपने हाथों को उठाइए और कहिए कि या अल्लाह, हमने जो कुरान शरीफ पढ़ा है इसमें जो गलती हुई या फिर कोई बेअदबी गुस्ताखी होगी तो माफ़ फरमा दे, और जो हमने सही पढ़ा है इसका सवाब तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, अंबिया, सहाबा, इसी तरीके से औलिया कराम और जितने भी दुनिया से छोटे बड़े गुजर चुके हैं, और फिर जिसके नाम से बख्शना चाहते हैं उसका नाम ले लेंगे। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप इतना कीजिए कि या अल्लाह, हमने जो कुरान शरीफ पढ़ा है इसमें जो गलती है वो माफ़ फरमा दे, और जो सही पढ़ा गया है इसका सवाब फला के रूह में पहुंचा दे। ठीक है, अब उसके लिए दुआ करें कि उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अदा फरमाए, दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल जायज़ है, शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है कि औरतें नहीं कर सकती। बिल्कुल औरतें बख्श भी सकती है, फातिहा भी पढ़ सकती है, तमाम चीज़ें कर सकती है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि जो नहीं जानते हैं वो इस बात को जान जाए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।